वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 20 जुलाई 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल सेशन है हमारा ये। प्यारे दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा का कौन सा साहित्यकार उर्दू साहित्य से संबंधित नहीं है। तो इस सवाल का ठीक आंसर था छाजू राम शास्त्री। बाकी रामपत यादव, बिशंबर नाथ शर्मा और अल्ताफ हुसैन हाली, जिनका संबंध पानीपत से है, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों, महाकाल सेल ऑफर का आज आखिरी दिन है, तो आज रात के 12 बजे तक अगर आप लोगों ने कोई बैच अभी तक नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं। जिस भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप फ्लैश 30% का डिस्काउंट ले सकते हैं यूजिंग कोड शिव30। हिम्मत बैच लेना चाहते हैं, HPSC PGT का A1 कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। थ्योरी प्लस MCQ बैच होगा ये आपका। इसके साथ में आपको हरियाणा CET मेंस, इसकी तैयारी अगर आपने अभी तक नहीं की है तो आप जगह जगह मत भटकिएगा, बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसके अलावा टॉप 1100 MCQ का भी बैच है। हरियाणा ग्रुप D के लिए भी एक स्टार IQ एप्लीकेशन पे अलग बैच है और PRT चंडीगढ़ के लिए भी अलग सा बैच है आपका। तो आप लोग इन के क्लासेस लेना चाहते हैं तो स्टार IQ एप्लीकेशन को विजिट जरूर करिएगा। प्यारे दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के मृतक परिवार को कितने लाख रुपए प्रति व्यक्ति सहायता राशि देने की घोषणा की है। तो भी हाल ही में मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के मृतक परिवार को टोटल 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। आइए पूरा विस्तार से बताता हूँ ये बाढ़ से संबंधित जो बातें आपके लिए ज़रूरी हो सकती है वो। पहली तो बात ये समझना कि जिस भी परिवार में लोग मरे हैं उनको प्रति परिवार 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। मतलब प्रति परिवार नहीं, प्रति व्यक्ति। जैसे फॉर एग्जांपल एक परिवार में 2 लोग हैं तो टोटल 8 लाख रुपए दिए जाएंगे उस परिवार को। 60% से ज़्यादा कोई विकलांग हो गया है, मान लेते हैं कि हाथ पैर टूटा है, किसी भी तरीके से घायल हो गया है, तो उनको जो है ना कितने रुपए मिलेंगे, उनको 2,50,000 रुपये यानी कि 2.5 लाख रुपये। 40 से 60 के बीच में अगर कोई दिव्यांग होता है तो उनको 74,000 रुपये प्रति व्यक्ति दिए जाएंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंची आर्थिक व मेडिकल सहायता, दुधारू पशुओं के लिए भी फंड का प्रावधान रखा गया है इसमें। तो मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा तो कर दी है। इसके अलावा आपदा की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क है, पुल है, पेयजल योजना है, बिजली आपूर्ति है, बिजली के खंभे में हुए नुकसान है, इसकी मरम्मत के लिए भी हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। और इसके साथ साथ व्यवस्थाओं को दोबारा से ठीक तरीके से करने के लिए और वहाँ पे नव निर्माण हो सके, इसके लिए भी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। क्योंकि आप सबको पता है कि जब बाढ़ आई है, इंसान मरे हैं, तो रोड तो ना जाने कितने ही रोड, तो आपको पता है हल्की सी बारिश आते ही धीरे धीरे खड्डे होने लग जाते हैं। तो इतना पानी ऊपर से गया तो सारी सड़कें तो वैसे ही टूट गई। तो दोबारा से नई सड़क बनाने के लिए कहीं पुल टूटा तो पुल, और बिजली के खंभे तो थोड़ी सी आंधी आ जाए तो टूट जाते हैं। तो इस हालात में तो आपको पता ही है क्या ही रहा होगा। तो नए बिजली के खंभे या उनको मरम्मत करवाने के आदेश जारी दिए। जहाँ नए निर्माण बन सकते हैं या दोबारा ठीक हो सकते हैं, वहाँ पर ठीक किए जाएंगे आपके। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने ये एक घोषणा के अनुसार बताया कि बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक हरियाणा में टोटल 35 लोगों की मौत हुई है, ये नोटिफाई किया गया है। और इनको हरियाणा का डिजास्टर फंड से टोटल 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति की मुआवजा राशि दी जाएगी प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति को। इसके अलावा हरियाणा में ना 6,629 व्यक्तियों को निकाला गया है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से। 41 हरियाणा में राहत शिविर लगाए गए। इसके अलावा हरियाणा में 1744 लोग जो है ना अभी भी शिविरों का लाभ ले रहे हैं। बाढ़ ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खाना पीना और बहुत ज़रूरी सामान है, दवाइयाँ वगैरह अन्य चीज़ों की भी जो सुविधा है हरियाणा सरकार ने उपलब्ध करवाई थी। और डॉक्टर वगैरह की टीम वगैरह भेजी थी, जैसे कि 2,878 मेडिकल कैंप लगाए थे। लगभग 37,500 से ज़्यादा मरीजों की जांच कर इनका इलाज किया था। और 25,000 जो है ना वो ORS पैकेट भी गिफ्ट किए गए थे हरियाणा सरकार के द्वारा। और अभी एक घोषणा की बात ये, तो एक घोषणा से रिलेटेड बात और समझना। अभी नूह जिले का एक गांव है जिसका नाम है रानिका। इस रानिका गांव के अंदर ना सेवैयां खाने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। इसीलिए हरियाणा सरकार ने जो है ना सरकार की तरफ से 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी इस परिवार को। ये ध्यान देना, प्रति व्यक्ति नहीं है, टोटल 8 लाख रुपए ही प्रति परिवार को दिए जाएंगे, एक परिवार के इन लोगों को। ठीक है।
हरियाणा सरकार ने हाल ही में कितने जिलों को बाढ़ प्रभावित जिलों के रूप में घोषित किया है या नामित किया है? तो हरियाणा के टोटल 12 जिले हैं जिनको बाढ़ प्रभावित घोषित किया है। एक इनमें अंबाला है सबसे और इम्पॉर्टेंट, एक है फतेहाबाद, एक पंचकुला भी है, अंबाला पंचकुला साथ में आते हैं इसलिए। फरीदाबाद है, कुरुक्षेत्र है, कैथल है, करनाल है, पंचकुला, पानीपत, पलवल, सोनीपत, सिरसा, यमुनानगर, इन सभी को बाढ़ प्रभावित हरियाणा सरकार ने घोषित किया है। ये ऑफिशियली लेटर आया है कि 8 जुलाई 2023 से 12 जुलाई 2023 तक जो है ना हरियाणा स्टेट ने अभी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब का जो है ना एक्सेसिव रेनफॉल की मतलब घोषणा हुई थी, या यूँ समझो इन दिनों में बहुत तेज़ बारिश आई थी। इसी वजह से यमुना, मारकंडा, टांगरी, घग्गर, सरस्वती, पथराला, सोम, ये सारी नदियाँ जो है ना, जैसे और भी बहुत सारी, चोटांग वगैरह, दोहन है से, और इसके अलावा जो झज्जर क्या इलाका है, झज्जर की कौशल्या वगैरह जो नदियां हैं, इन सभी के अंदर बहुत तेज़ उफान आया था और इसी की वजह से जो है ना बहुत सारे क्षेत्र हैं उनके अंदर बहुत सारा लॉस हुआ है, चाहे वो लाइवहुड का हो, लोगों का हो, हैबिटेट्स का हो, रोड का हो, जानवरों का हो, ऐसे नुकसान हुआ है। ऐसे करके 12 जिलों के अंदर अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पंचकुला और फरीदाबाद, पलवल, सोनीपत, सिरसा और यमुनानगर, इनको जो है ना फ्लड इफेक्टेड एरिया इन हरियाणा के अंदर घोषित किया गया है। ये 19 जुलाई का ऑफिशियल लेटर है हरियाणा सरकार का। इसके अलावा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान की जानकारी किसानों के द्वारा डाली जाएगी। इसके बाद जो है ना टीम उसका सर्वे करेगी और सर्वे करने के बाद में अगर सर्वे अप्रूवल होता है तो उनको मुआवजा दिया जाएगा। फिर हरियाणा को बारिश से ये नुकसान हुए, तकरीबन 399 सरकारी योजनाओं को नुकसान पहुंचा है, 1142 किलोमीटर की 996 सड़कों को नुकसान हुआ है और तकरीबन बाढ़ से पूरे राज्य में 3669 बिजली के खंभे जो है ना वो टूट गए हैं। तो ये हरियाणा को अब तक का नुकसान हुआ है इस बाढ़ से। नाबार्ड के सहयोग से हरियाणा कई क्षेत्रों में देश में पहले स्थान पे है। किस स्थान पे है मतलब, तो पहले स्थान पे ये इसका आंसर है। कई स्थान पे हरियाणा में पहले स्थान पे। अभी रिसेंटली जो एक बैठक हुई थी, जेपी दलाल ने उस बैठक की अध्यक्षता की थी। नाबार्ड का 42वां स्थापना दिवस था और इसी के अवसर पर आयोजित ये कार्यक्रम हुआ था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि नाबार्ड देश के ग्रामीण आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान निभा रहा है, इसलिए हरियाणा कई सारे एरिया में नंबर 1 है। इसके अलावा प्राइमरी कृषि सहकारी समिति जो पैक्स है, इसके कंप्यूटरीकरण करने की भी सराहना की है। 730 में से 710 पैक्स जो है ना वो कंप्यूटराइज्ड करने के लिए योजना प्रदान की गई। इसके अलावा 661 पैक्स के लिए 4.85 करोड़ रुपए जो है ना वो स्वीकृत किए गए हैं आपके टोटल। तो हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। अभी जैसा कि मैंने कहा, नाबार्ड के देश का आधारभूत संरचना है, ये इन्होंने कहा है। और इसके अलावा जो है नाबार्ड के सहयोग से हरियाणा के अंदर कई सारी योजनाओं में हरियाणा नंबर 1 रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने के लिए पशुपालन व्यवसाय के एंकर के रूप में नाबार्ड जो है ना हरियाणा सरकार को 90% जो है ना सब्सिडी गारंटी देने की योजना तैयार कर रहा है। इसके अलावा जो है ना नाबार्ड के अधिकारियों ने कहा है कि हरियाणा में लगभग 7 से 8 लाख एकड़ जमीन अक्षारीय है, 2 लाख एकड़ भूमि जो है ना खारे पानी वाली है। इस प्रकार 10% भूमि जो है ना वो कृषि योग्य है और इस ज़मीन का यूज मत्स्य पालन, झींगा पालन आदि बहुत सारी फसलों के लिए यूज़ किया जा सकता है। हरियाणा से लगभग 100 करोड़ रुपए का झींगा उत्पादन का निर्यात भी होता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, इसके अलावा जो है ना ये तो उद्घाटन समारोह हुआ था चंडीगढ़ के अंदर, 42वां समारोह हुआ था, वहाँ पे ये हमारे मुख्य अतिथि बने थे जेपी दलाल जी, इन्होंने ये दीप प्रज्वलित किया था। साथ में मुख्य महाप्रबंधक है हरियाणा की श्रीमती दीपा गुहा, ठीक है। अच्छा, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि जिस प्रकार से नाबार्ड और स्वयं सहायता समूह को वित्तीय सहयोग उपलब्ध करवा रहा है, उसी तरह पे जैविक किसान उत्पादक समूह का गठन करके नाबार्ड के लिए भी आगे आने चाहिए। और इसके अलावा जो है ना 2023 को आपने मिलेट ईयर घोषित किया ही है सरकार की, फिर कुछ और उपलब्धियां इसमें गिनवाई जा रही है। हरियाणा सरकार गन्नौर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय फल सब्जी मंडी स्थापित कर रही है, जिस पर 10,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये सब कुछ खैर नाबार्ड के बारे में या कुछ और ऐसे तारीफ गिनाने के बारे में बात होगी। नाबार्ड जो है ना ये 1982 में बना था, 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और जो चिंताला राजू आपको नहीं, वो तो पहले थे, नाबार्ड के SV साजी शायद है,
ठीक है ना, साजी है, ठीक है ना, साजी आप लोग याद कर लेना, ये अभी प्रेजेंट में चेयरपर्सन है इसके, ठीक है ना। और हरियाणा सरकार जो है ना, ये जो गन्नौर के अंदर मंडी बनाएगी, इस पर 10,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस मंडी का सालाना 30 से 40,000 करोड़ रुपए का अनुमान होगा, ठीक है, मतलब इतनी कमाई कर लेगी ये, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है ये। अच्छा, इसके अलावा नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती दीपा गुहा ने नाबार्ड के द्वारा चलाई रही गतिविधियों के बारे में बताया। इस साल हरियाणा को 13,000 करोड़ रुपए के ऋण के रूप में उपलब्ध करवाए जाएंगे नाबार्ड द्वारा। सीईटी मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो इसको अच्छे से याद करना, नाबार्ड सिलेबस में है आपके, मैंने ऑलरेडी करवा दिया वैसे तो। इसमें 1200 करोड़ रुपए ग्रामीण आधारभूत संरचना और 4700 करोड़ रुपए दीर्घकालीन ऋण और 6800 करोड़ रुपए वाली फसल ऋण के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। हरियाणा में 730 पैक्स है, 710 जो है ना कंप्यूटराइज होने स्वीकार कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट तो खैर मैंने अभी पढ़ा ही दिया आप लोगों को, ठीक है। चलिए सर, अगला जो सवाल आपका क्या है, एक बात और भी है नाबार्ड की। नाबार्ड के द्वारा केंद्रीय सहकारी बैंक जींद, रेवाड़ी और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक रोहतक को जो है ना, वो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इसके तहत 4 महिलाओं को 2 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकेगा और स्वयं सहायता समूह को 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकेगा। हरको बैंक के चेयरमैन भी इस सम्मेलन में थे, जिनका नाम हुकुम सिंह भाटी। नाबार्ड पंजाब के प्रमुख महाप्रबंधक बी रघुनाथ थे। इसके अलावा और भी बहुत लोग थे इंपॉर्टेंट, पर हरको बैंक के चेयरमैन हुकुम सिंह याद कर लेना बस आप, ठीक है। हरियाणा ने किस राज्य को बाढ़ राहत कोष में 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बाढ़ राहत कोष है, इसको 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है हरियाणा सरकार ने, ठीक है। और हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है, याद रखना। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर है ही है। हिमाचल प्रदेश के लिए साल 2023 सबसे तबाही मचाने वाला ही रहा है, समझिएगा। इस साल बारिश 50 सालों में सबसे खराब रही है, मतलब नुकसान पहुंचाया है इसने। और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार भारी बारिश से 4,636 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति है वो तबाह हो चुकी है। और ये आंकड़ा बढ़ भी रहा है, इसलिए मानसून खत्म होने तक ये 8,000 करोड़ पार कर सकता है। मुख्यमंत्री सुक्खू इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। अच्छा, ये तो बात ठीक है। इन्होंने एक फंड बनाया था अपना, उस फंड के अंदर जो है पैसे डाले। हिमाचल प्रदेश ने एक राहत कोष बनाया था, उस राहत कोष में हरियाणा सरकार के द्वारा ऐलान किया गया कि राहत कोष में वो 5 करोड़ रुपए देगी। 24 दिन में 4,636 करोड़ की संपत्ति तबाह हो चुकी है। पूरे मानसून से 8,000 करोड़ जो है नुकसान हो सकता है। और बरसात जख्म नहीं भुला पाएंगे पहाड़ के लोग, क्योंकि कभी भी आ सकता है, बल्कि ये कह सकते हो आप लोग। तो बहुत भारी नुकसान है देखने को यहाँ पे मिला है, इसलिए पैसे दिए गए हैं। और ये तो खैर मैंने पढ़ा ही दिया आपको। रेवाड़ी के रहने वाली दिव्यांग पूजा यादव ने पेरिस में आयोजित पैरा एथलीट विश्व चैंपियनशिप जैवलिन थ्रो में कौन सा मेडल जीता है? तो जैवलिन थ्रो में मेडल जीता है इन्होंने ब्रॉन्ज, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रेवाड़ी की रहने वाली है दिव्यांग पूजा यादव। इन्होंने पेरिस के अंदर जो है ना एथलीट्स के अंदर विश्व चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और 12 से 17 जुलाई तक पैरा एथलीट्स विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई थी, जहाँ पे जो है ना दारूहेड़ा के दयाराम नगर की रहने वाली है पूजा यादव। इन्होंने जैवलिन थ्रो, शॉट पुट और डिस्कस थ्रो में भाग लिया। जैवलिन थ्रो में पूजा ने जो है ना ब्रॉन्ज जीता है, डिस्कस थ्रो में 6ठे स्थान पे रही है। दारूहेड़ा की रहने वाली 2017 के अंदर जो ना खेलों में नया सफर स्टार्ट किया और 2018 से 23 तक 5 से ज़्यादा जो है ना मेडल अब तक जीत चुकी है ये, ठीक है। चलो भाई, और अब तक आप कौन से मेडल जीती हैं? 2018 में पंचकुला में 18वीं नेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो और शॉट पुट के अंदर जो है ना गोल्ड और डिस्कस में कांस्य। 19 के अंदर जो है ना दुबई के अंदर आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलीट्स ग्रांड प्रिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। 21 में आयोजित 19वीं एथलीट्स चैंपियनशिप डिस्कस थ्रो में शॉट पुट और तीनों में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। भुवनेश्वर के अंदर भी जो है ना इन्होंने पदक जीते हुए हैं। बेंगलुरु के अंदर भी मेडल जीते हैं इन्होंने। तो कई सारी उपलब्धियां हैं पूजा के पास में, ठीक है। चलिए, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी कब आई थी? 70, 85, 74 या 60? बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।